जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 24। यहां बात चल रही थी। अभी अर्जुन बोले थे कि है अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए और वहां जाकर मैं निरीक्षण करना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो आगे संजय बोल रहे हैं भगवान ने क्या किया उस विषय में। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिशिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भारत गुडाकेशेन एवं उक्त है, हे भरतवंशी राजन, गुडाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं उक्त है, इस तरह कहने पर, उक्त है मतलब कहने पर, ऋषिकेश है अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उभयो सेनयो, उभयो मतलब दोनों, सेनयो सेना के मध्य भाग में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः च पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, च तथा सर्वेशां महिक्षिताम तथा संपूर्ण राजाओं के सामने, महिक्षिताम यानी राजाओं के सामने, रथोत्तमम स्थापयित्वा श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके, इति उवाच पार्थ एतान समवेतान, इस प्रकार कहा कि पार्थ एतान, हे पार्थ एतान इन समवेतान इकट्ठे हुए, कुरून पश्य कुरुवंशियों को देख। गुडाकेशेन, गुडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं भक्तों। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात कुंगलाले हैं उसका नाम गुडाकेश है। गुड़ा का नाम निद्रा है और ईश नाम स्वामी है। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे न ले ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम है गुडाकेश। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया। एवं मुक्त है, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही भक्त होता है, दास होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं भक्तों अभी तो उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश है, इंद्रियों का नाम ऋषिक है, जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में, और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनके अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोर्भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति, कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के लिए, कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान समवेतान कुरुन कहा है। नहीं तो भगवान पश्येतान था तो राष्ट्रान समानीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं,
जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे, अतः यहाँ भगवान को पश्य, तुम देख लो, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य है, ऐसा कहा है कि इन कुरुवंशियों को देख लो। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भक्तों, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तत्र पश्यति स्थान पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुला भ्रात्र पुत्रान् पौत्रान् सखी स्थिता श्वराशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अथ पार्थ तत्र उभयो, उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने तत्र उभयो, उन दोनों, एव सेनयो ही सेनाओं में, स्थितान पितरन पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान है। भक्तों, सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा सगिन शुरान तथा मित्रों को, ससुरों को, च सुहृदय अपि पश्यतः, और सुहृदय को भी देखा। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता समान हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। लक्ष्मण कौन था? दुर्योधन का पुत्र था। भक्तों, गलत मत समझ बैठना, रामायण नहीं चल रही। तो दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विक कृत वर्मा आदि सुहृदय भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में बताया जा रहा है कि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वं बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नितम ब्रवीत। भक्तों, अवस्थितान तान सर्वान, अपनी अपनी जगह पर स्थित, तान सर्वान, उन संपूर्ण बंधुन समीक्ष्य से, बांधवों को समीक्ष्य से देखकर वे कौन्तेय परया कृपया, कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कृपया कायरता से आविष्ट विषिदन इदम अब्रवीत, युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। क्या बोले? पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं भक्तों, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाह्यलिक आदि प्रपितामह दृष्टिधम्न शिखंडी सूरत आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कवि संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। सह कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट है। इन पदों में सह कौन्तेय कहने का अर्थ है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन है, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी ही
संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। भक्तों, इस कायरता को भगवान ने आगे के श्लोकों में कश्मलम हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषो अहस्त भावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए, कृपया आविष्ट है। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है भक्तों। अतः 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 यह आगंतुक दोष है, आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपना अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वेरभाव रखने वाले, नाश करने वाले की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहां अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने वाले का उद्योग करने वाला है, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषिदन्निदम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब कुल की देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और अवस्था में वे वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे श्लोक में किया गया है, जिन्हें हम कल जानेंगे। तब तक सदैव हरिनाम स्मरण करते रहिए भक्तों, जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे सीताराम।